हैं दो हल्के लाल होठों के प्याले। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है। इन दिनों देवानंद की खूब चर्चा हो रही है। उनसे जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा की जा रही हैं कि हाय कैसे थे वो दिन जब देवानंद का जलवा था। कैसे उन दिनों जब देवानंद काली शर्ट में शहर के रास्ते निकलते थे तो चारों तरफ कत्लेआम मच जाता था। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। कहने वाले कहते हैं कि मुंबई की अदालत तक ने उन्हें ताकीद की थी कि वो काले कोट या काले कपड़े पहनकर घर से बाहर ना निकले। हाय कैसा था वो जमाना भी। लड़कियां देवानंद के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी, बस देवानंद के कहने भर की देरी थी। वो तो अच्छा हुआ कि देवानंद ने ऐसी कोई बात नहीं कही उन लड़कियों से, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आखिर देवानंद थे ही इतने हैंडसम और वुमेन किलर। तो उन्हीं देवानंद के बारे में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी एक बात बताई। हाल ही में जयपुर में देवानंद एट 100 से जुड़े एक समारोह में हेमा मालिनी ने देवानंद से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। ये किस्सा जुड़ा है 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम से। जॉनी मेरा नाम देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और हेमा मालिनी के ताज़ा करियर को इससे बड़ा फायदा हुआ था। देवानंद तो उस समय ऑलरेडी सुपरस्टार थे। हीरा ने ये नहीं बताया था कि इतना हसीन काम होगा। ये काम की बात करो और चलते बनो। जॉनी मेरा नाम क्राइम एक्शन वाली एक फिल्म थी। इसमें क्राइम था, क्रिमिनल्स थे और पुलिस थी, जैसे कि अमूमन हिंदी फिल्मों में तब होता था। इस फिल्म में गाना था, ओ मेरे राजा खफा ना होना। पर्दे पर इसे देवानंद गाते हैं और साथ में गाती हैं हेमा मालिनी। चूंकि पुलिस को इन पर शक है, इसलिए वो भी इन दोनों के पीछे पीछे चलती है। यहाँ लगे हाथ ये बता देना ठीक रहेगा कि इस गाने के बैकग्राउंड में जो आप भग्नावेश यानी खंडहर के अंश देख रहे हैं, वो कोई साधारण खंडहर नहीं है। ये है विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावेश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के साम्राज्य के समय हुई थी। ये विश्वविद्यालय पूरा रेसिडेंशियल था और यहाँ करीब 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई किया करते थे। उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक भी यहाँ रहा करते थे। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, टर्की, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करने आते थे। चीन का ह्वेनसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। ये विश्वविद्यालय 800 सालों तक फला फूला, लेकिन इसे फिर नज़र लग गई एक विदेशी आक्रांता की। लुटेरे मोहम्मद बख्तियार खिलजी की नज़र इस पर पड़ी और उसने इसे 1202 में तबाह कर दिया। हजारों भिक्षुओं को मार डाला, विश्वविद्यालय में आग लगा दी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि इसमें जो आग लगाई गई थी वो आग कई महीनों तक दहकती रही थी। तो उसी नालंदा विश्वविद्यालय में इस गाने की शूटिंग हो रही थी। गाने का शुरुआती हिस्सा यहीं शूट किया गया था। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना। गाने के बाद का हिस्सा नालंदा के ही राजगीर पहाड़ियों पर शूट किया गया है। कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो अजी तुम्हारे। पहाड़ी के ऊपर विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप है। तब लोग इसी रोपवे से ऊपर पहाड़ी पर जाते थे। तो उसी रोपवे पर इस गाने के दूसरे हिस्से की शूटिंग हो रही थी। गाने का सीन सीक्वेंस ये था कि देवानंद पहले से ही पहाड़ी के रोपवे के एक चेयर पर बैठे हुए हैं और हेमा मालिनी को देवानंद के पहले वाले रोपवे चेयर पर बैठना था। लेकिन जब हेमा मालिनी की बारी आई तो वो अपना चेयर मिस कर गई, यानी उस पर बैठ नहीं सकी। फिर हुआ ये कि देवानंद ने उन्हें अपने चेयर पर अपनी गोद में बिठा लिया। हिंदुस्तान में किसी लड़की का किसी लड़के के गोद में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। गाने के इस सीन में हेमा मालिनी देवानंद की गोद में बैठी नजर आती हैं। तब दर्शकों को तो इस सीन से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इस सीन से हेमा मालिनी मुश्किल में पड़ गई थी।
हेमा मालिनी ने बताया कि मेरे लिए वो पल बहुत मुश्किल भरे थे। चाहे फिल्म हो या जीवन, किसी भी स्थिति में किसी को गोद में बैठना बहुत मुश्किल होता है। हेमा मालिनी की मुश्किल तब और बढ़ गई थी जब शूटिंग के बीच में ही बिजली चली गई थी। उन दिनों बिजली जाना आम बात थी और तब कहीं भी कभी भी बिजली चली जाती थी। दरअसल जब शॉट स्टार्ट हुआ तो रोपवे घूमने लगा, लेकिन जैसे ही बिजली गई रोपवे जहां था वहीं ठहर गया। हेमा मालिनी देवानंद की गोद में थी, वो भी जमीन से काफी ऊपर। सब कुछ डरावना था। देवानंद ने तब हेमा मालिनी से कहा था, नीचे मत देखो, बस मेरी आंखों में देखती रहो। रोपवे रुका पड़ा था और हेमा मालिनी देवानंद के साथ उनकी गोद में फंसी थी। तब हेमा मालिनी ने कहा था, देव साहब, मैं इस तरह बैठ नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना सारा बोझ आपकी गोद पर डालूं। हेमा मालिनी ने इस घटना को याद करते हुए कहा, सचमुच ये बहुत अनकंफर्टेबल था। प्यासा प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी, बुझाओ जी। जब ये फिल्म आई तो सुपरहिट हो गई। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही।